दिल्ली एक शहर जो कभी दिलवालों की दिल्ली के नाम से जाना जाता था, आज वही शहर एक खामोश डर के साथ जी रहा है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से यहाँ कुछ महिलाओं के गायब होने के और बच्चों के गायब होने के केसेस अचानक से और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये कोई एक दो इंसिडेंट नहीं बल्कि एक क्लियर पैटर्न बन चुका है। हर दिन किसी ना किसी एरिया से लगभग 15 से 20 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट आती है और सबसे ज्यादा नाम उसमें लड़कियों का होता है, एक औरत का होता है। और सवाल ये नहीं कि कोई एक इंसान क्यों गायब हुआ, सवाल ये है कि एक ही शहर में इतने लोग अचानक कैसे गायब हो रहे हैं और अभी तक उनकी कोई पक्की इंफॉर्मेशन सामने क्यों नहीं आ रही। और जब इन केसेस को ध्यान से देखा जाता है तो कुछ रिपोर्ट्स और फैमिलीज के एक्सपीरियंस एक और डिस्टर्बिंग एंगल की तरफ इशारा करते हैं, जहां लोग बाइक या स्कूटी टैक्सी बुक करने के बाद अचानक से कांटेक्ट से बाहर हो जाते हैं, फोन बंद हो जाता है, लाइव लोकेशन ऑफ हो जाती है और फिर उनका कुछ अता पता नहीं मिल पाता। ये कहना सही होगा कि हर राइड अनसेफ नहीं होती, लेकिन जब एक ही तरह के केसेस बार बार सामने आने लगे तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता बल्कि सिस्टम के लूप होल्स पर सवाल खड़े करता है। सोचिए, जब हम एक ऐप के थ्रू राइड बुक करते हैं तो हम एक पूरे सिस्टम पर भरोसा करते हैं, वेरिफिकेशन, ट्रैकिंग और सेफ्टी पर। लेकिन अगर उसी भरोसे के बाद कोई घर वापस ही ना आए तो सवाल सिर्फ फैमिली का नहीं होता, सवाल सिस्टम का भी होता है। वेरिफिकेशन कितने स्ट्रांग है, मॉनिटरिंग रियल टाइम है या सिर्फ नाम की, और इमरजेंसी सिचुएशन में रिस्पांस इतना स्लो क्यों होता है। और यही पुलिस और अथॉरिटीज से भी सीधे सवाल उठते हैं कि इतने केसेस के बाद भी पब्लिक को क्लियर अपडेट्स क्यों नहीं मिलते, कितने लोग अभी तक ढूंढ नहीं पाए, और क्या इन डिसअपीयरेंस को एक सीरियस पैटर्न की तरह ट्रीट किया जा रहा है या बस अलग अलग फाइल्स बनाकर छोड़ दिया जा रहा है। ये वीडियो किसी कंपनी को ब्लेम करने के लिए नहीं है और ना ही डर फैलाने के लिए, ये सिर्फ एक वेकअप कॉल है। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे, अगर आज हमने सवाल नहीं पूछा तो कल ये सिर्फ न्यूज़ नहीं रहेगी, ये किसी के भी घर की कहानी बन सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अवेयर रहें, सतर्क रहें और सेफ्टी को कभी लाइटली ना लें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।